नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि चाइना पर लगेगा यात्रा प्रतिबंध। तेजी से फैल रही रहस्यमय सांस की बीमारी के चलते अमेरिका उठा सकता है बड़ा कदम। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। WHO ने बच्चों में अज्ञात निमोनिया के समूहों पर एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए चीन से अधिक जानकारी साझा करने का अनुरोध किया है। चीन में बच्चों में श्वसन संबंधी बीमारियों और निमोनिया के समूहों में वृद्धि के बीच जिसने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है, मार्को रूबियो के नेतृत्व में 5 रिपब्लिकन सीनेटरों ने शुक्रवार को राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन से संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा। चीन पर लगेगा यात्रा प्रतिबंध। मार्को रूबियो के नेतृत्व में 5 रिपब्लिकन सीनेटरों ने शुक्रवार को राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन से चीनी श्वसन बीमारी के मामले में वृद्धि के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा। सीनेटर जेडी वेंस के साथ सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी के शीर्ष रिपब्लिकन रूबियो द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में कहा गया है कि हमें संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच यात्रा को तुरंत प्रतिबंधित करना चाहिए, जब तक कि हमें इस नई बीमारी से उत्पन्न खतरों के बारे में अधिक नहीं जानते। मामलों में वृद्धि पिछले सप्ताह एक वैश्विक मुद्दा बन गई, जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उभरते रोगों की निगरानी कार्यक्रम द्वारा बच्चों में अज्ञात निमोनिया के समूहों पर एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए चीन से अधिक जानकारी मांगी। चीन में फैली सांस की रहस्यमय बीमारी। बाइडेन प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका चीन में श्वसन संबंधी बीमारियों में वृद्धि पर बारीकी से नजर रख रहा है, लेकिन उन्होंने कहा, हम मौसमी रुझान देख रहे हैं, कुछ भी सामान्य से बाहर नहीं दिख रहा। इस समय ऐसा कोई संकेत नहीं है। यह अमेरिकी आपातकालीन विभागों में देखभाल चाहने वाले लोगों और चीन में श्वसन संबंधी बीमारी के फैलने के बीच एक कड़ी है। वॉशिंगटन में चीनी दूतावास के प्रवक्ता लियू पेंग्यू ने रूबियो पत्र के जवाब में कहा, प्रासंगिक दावे पूरी तरह से गलत इरादे से गढ़े गए हैं। चीन दृढ़ता से उनका विरोध करता है। WHO के महामारी और महामारी की तैयारी और रोकथाम विभाग के कार्यवाहक निदेशक मारिया वान केरखोव ने कहा कि इस सप्ताह की शुरुआत में यह वृद्धि उन बच्चों की संख्या में वृद्धि के कारण हुई है जो रोगजनकों से संक्रमित थे, जिनसे वे 2 सालों के कोविड-19 प्रतिबंधों के दौरान बचे थे। अमेरिका करेगा चीन पर यात्रा प्रतिबंध लगाने की शुरुआत। हाल के महीनों में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन लगातार देशों के बीच उड़ानें बढ़ा रहे हैं, हालांकि वे 2019 के स्तर से काफी नीचे हैं। प्रत्येक देश के लिए स्वीकृत संख्या 9 नवंबर को बढ़कर 35 प्रति सप्ताह हो गई है, जो अगस्त में 12 प्रति सप्ताह थी। जनवरी 2020 में तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में चीन में रहने वाले अधिकांश गैर अमेरिकी नागरिकों को कोविड चिंताओं के कारण संयुक्त राज्य में प्रवेश करने से रोक दिया था, लेकिन दोनों देशों के बीच उड़ानों को प्रतिबंधित नहीं किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने नवंबर 2021 से चीन सहित पूरी तरह से टीकाकरण करने वाले अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों के लिए अभूतपूर्व यात्रा प्रतिबंध हटा दिए। अमेरिका ने एक अलग आवश्यकता को रद्द कर दिया कि हवाई यात्रियों को जून 2022 में पहुंचने से पहले नकारात्मक परीक्षण करना होगा। बीजिंग द्वारा अपने कठोर शून्य कोविड नीतियों को हटाने के फैसले के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने जनवरी में हवाई यात्रियों को नकारात्मक कोविड परीक्षण प्राप्त करने की आवश्यकता शुरू कर दी थी, लेकिन मार्च में आवश्यकताओं को हटा दिया गया। रहस्यमयी बीमारी पर चीन क्या कहता है? चीन में श्वसन संबंधी बीमारियों में हालिया वृद्धि पर चिंताओं को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री वांग यी ने जोर देकर कहा कि यह एक प्रचलित वैश्विक मुद्दा है और चीनी अधिकारी प्रभावी ढंग से स्थिति का प्रबंधन कर रहे हैं। समाचार के हवाले से वांग ने कहा कि हाल ही में हमने चीन के कुछ हिस्सों में बच्चों में फ्लू के कुछ मामले देखे हैं। वास्तव में यह कई देशों में एक बहुत ही सामान्य घटना है और चीन में इसे प्रभावी नियंत्रण में रखा गया है। एजेंसी AFP अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ चीन की बातचीत किसी भी कारक से प्रभावित नहीं होगी और हम दुनिया भर से दोस्तों की अधिक यात्राओं का स्वागत करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।